जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो किसी का प्रश्न था इस चैनल पर कि जो वीडियो था उसमें, तो देखिए आप अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए कि पहले वो देख लीजिए कि आपके मंदिर में साफ सफाई का मतलब ये होता है कि आप डेली साफ सफाई रखिए, है ना। बाकी चित्र का आप अच्छे से समझ सकते हैं कि चित्र का किस तरीके से स्थिति है। तो वो तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर आपको पर्सनल रीडिंग में ही मिल सकता है ना। यहाँ पर क्योंकि जनरल रीडिंग होती है और जनरल सभी के लिए जो मुझे मार्गदर्शन होता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी कमेंट जिनको बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत है उनको उनके प्रश्न के उत्तर मिले, ठीक है। तो आज की एनर्जी जो है, बाबा जी आपको संदेश ये देना चाहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहिए। मतलब क्या होता है, आपके खुद के माइंड में वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। निगेटिविटी कब असर करती है, कब आपको निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है, जब आप लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं। तो यहाँ पर मार्गदर्शन है, देखिए ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो पूरी तरीके से कट जाए, पूरी तरीके से हिल हो जाए। वो तब हो सकता है जब आप अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में हैं, बहुत ही गुड कर्मा कर रहे हैं, किसी के लिए गलत सोच नहीं कर रहे हैं। लेकिन 3D में रहते हुए ऐसा पॉसिबल बहुत कम हो पाता है ना। क्रोध आ जाता है अननेसेसरी का, तो ये है कि अननेसेसरी का क्रोध तो आपको नहीं करना है। दूसरी बात यहाँ पर मुझे जो ऐसा मार्गदर्शन मिला है कि आपके कर्म हैं, ठीक है। तो ये आप समझिएगा कि कर्म आपके हैं, चाहे प्रारब्ध के हो चाहे संचित कर्म हो। तो वो कर्म आपके सोल को पता है कि कितने कर्म हैं आपके जो हील होने हैं, है ना। मैं वही चीज़ें कहती हूँ जो चीज़ें हैं, है ना। मैं कभी भी आपको ना ही पर्सनल रीडिंग में ना ही जनरल रीडिंग में ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं कहूँगी जो आपको पसंद आए, जो आपके लिए बेहतर हो। मैं वही चीज़ें कहूँगी जो मुझे मार्गदर्शन मिलता है। तो यदि आप कहीं पर आप कहते हैं कि हमारे कार्मिक क्लींजिंग कब तक होगी, या हमारे कार्मिक पैटर्न या हमारी निगेटिविटी कब तक जाएगी, तो देखिए जितना आप गुड कर्मा करते जाएंगे, जितना आप अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा से भरेंगे, जितना आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे, जितना ही आप किसी और से कंपटीशन कम कर देंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि 5 उंगली का अलग अलग कार्य होता है ना। यदि आप किसी से कंपटीशन करते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद स्टक करते हो अपने आप को। दूसरी बात, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो बहुत अलग है, दूसरे के अंदर बहुत अलग है। ये जिनके लिए है जो ऐसा करते हैं, जो नहीं करते उनके लिए आपके कर्मों की शुद्धि कौन अच्छे तरीके से करवा सकते हैं आपको, वो है इष्ट देव जी, गुरुदेव जी, आपके परमपिता परमात्मा जी, हम सब के परमपिता परमात्मा जी। उनकी कृपा से कर्मों की शुद्धि होती है, ठीक है। तो कर्मों की शुद्धि में आपको जो भी चीज़ें मिलती है, ऐसा नहीं है कि आपकी सडन हो जाएगी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन आपको वो सहने की सहन शक्ति आपकी बढ़ जाती है। फिर आपको पता ही नहीं चलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, लेकिन वहाँ पे आप पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में हैं, तो वो आपका नुकसान नहीं होगा। वो छोटा सा खरोच लगकर आप वो कर्म की शुद्धि कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है कर्म में। तो जब आप ये कहते हैं कि कार्मिक पैटर्न, जब आप कार्मिक पैटर्न सीखते हैं तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। जब आप निगेटिविटी रिमूवल कहिए, चाहे मैं इसको पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट कहती हूँ। तो जब आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, जो मुझे बाबा जी की कृपा से मार्गदर्शन मिला है, उसके अनुसार आपको उसमें रेमेडी सिखाया जाता है। तो आप उसे सीख कर, जब भी आपको ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप यदि करवाते हैं तो एक ही बार करवा सकते हैं, लेकिन यदि आप सीखते हैं तो जिस वक्त में, जिस समय आपको बताया जाता है, उस समय में आप उस रेमेडी को फॉलो करेंगे तो आपके लाइफ से धीरे 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 जो भी स्टकनेस है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। जो भी स्टकनेस है वो दूर हो जाएगी, और जिस भी प्रकार का बर्डन आप फील करते हैं वो बर्डन आपका हील हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही एनर्जी निकल कर आ रहा है कि पिछले लंबे समय से आप किसी न किसी ऐसे स्थिति में बर्डन है, या ये कोई आपके रिश्ते हो सकते हैं, कोई ऐसा कार्य हो सकता है, कोई ऐसे माइंड में किसी का प्रोजेक्शन हो सकता है, किसी ने आपको बर्डन यहाँ पर देने के लिए बहुत कुछ किया है, स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। कोई ये चाहते हैं कि आप कभी भी खुश ना रहें, और कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो अपने बर्डन को आपके तरफ प्रोजेक्ट करते हैं।
ठीक है। ऐसा भी कोई आउटसाइडर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो अपने जो भी कभी ना कभी आपका इनसे जो है अच्छी खासी दोस्ती रही होगी, अच्छी खासी बातचीत रहा होगा, या आपका भी हो सकता है, आपके किसी क्लोज कनेक्शन का हो सकता है, कहीं वर्क करते हो वहाँ से हो सकता है। तो वो अपने जो बर्डन है ना वो कहीं ना कहीं आपके तरफ या आपके पर्सन के तरफ प्रोजेक्ट करते थे। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वही जो बर्डन है, वही बर्डन लेने की एक प्रकार से आदत हो गई है आपके किसी क्लोज वन को, ठीक है। तो ये जो बर्डन है, जिसे कहते हैं ना कि उनका कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ से, ना ही उनका कोई लेना देना है, ना ही आपका कोई लेना देना है, आप दोनों ही डिस्टेंस में है, या आप और आपके सोल फैमिली मेंबर। लेकिन ये बर्डन जब कोई और दे रहा था तब कहीं ना कहीं आप रिसेप्टिव मोड पर होकर उस बर्डन को ले लिए, ठीक है। तो ये जो लोग हैं वो आपको आपके तरफ आपके माइंड में, आपके सोल कनेक्शन के माइंड में ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करते आए हैं। अब आप देखिए नंबर 5 नंबर 7 नंबर 6 नंबर, तो ये लगातार 2 से 3 बार ये सारी चीज़ें हुई है। तब जब आप काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में थे, आपके कोई क्लोज वन, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके कोई क्लोज वन की भी हो सकती है, जो काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहते थे बिना किसी कारण से। वो मतलब ना उनके अंदर एक डर वाली, फियर वाली एनर्जी कि ये ऐसा नहीं करूँगा तो वो नहीं होगा, ऐसा नहीं करूँगी तो वो नहीं होगा। इसी चीज़ का लाभ उठाकर कोई उनको अपने इशारे पर, जैसे आप देख सकते हैं अपने इशारे पर वो कार्य करवा रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो ये देखते थे कि वो बाहर देखते थे कि कोई मुझे यहाँ से निकालेगा, या आपकी एनर्जी है तो आप ये सोचते थे कि कोई मुझे यहाँ से निकालेगा, कोई कब मेरे साथ ये एक मिरेकल होगा, कब मेरे साथ चमत्कार होगा, कब मैं इस स्टकनेस से निकल पाऊंगी या निकल पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जब कहीं ना कहीं आपके साथ उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी हुई, आपके सोलमेट से, आपके सोल फैमिली मेंबर से, तो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ये जो बर्डन है वो अननेसेसरी है। वो जितना बर्डन ले रहे हैं उतना ही बर्डन उनको हो रहा है, जितना स्ट्रेस दिया जा रहा है उतना ही स्ट्रेस वो ले रहे हैं, लेकिन इससे कोई भी लाभ उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी इसलिए हुई, आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो माइंड में ही काफ़ी सारी निगेटिव थॉट, बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा भय, है ना, ये स्थिति थी, इनमेच्योरिटी थी, ठीक है, कि ये ऐसा कर देंगे। कोई, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, कर्म सबके अपने अपने होते हैं, कोई किसी को अपना कर्म कैसे दे सकता है। जब आप लेना चाहें, एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके बैंक अकाउंट में जो है जमा पूंजी है, वो चीज़ अगर आप किसी और को देना चाहेंगे तभी जाएगा ना, है ना। जब कोई लेना चाहेगा, आप अपने से देंगे तभी, वो सामने वाला तो नहीं निकाल सकता ना आपके बैंक अकाउंट से जब तक उनको नहीं पता है। तो वैसा ही है आपके तरफ या आपके किसी क्लोज वन की तरफ ये सारी चीज़ें तभी प्रोजेक्शन कार्य कर रही थी जब लोअर वाइब्रेशन में आपके क्लोज वन थे, उनके अंदर। क्योंकि डर, फियर, हम हमेशा कहते हैं ना कि ये जो चीज़ें हैं आपको कहीं ना कहीं वीक करती है, ठीक है, और ये चीज़ें होती ही हैं। लेकिन ये चीज़ें हील्ड कब होती है? जब आप हीलिंग को चुनते हैं, जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में जाते हैं, खाली होकर, इन सारी चीज़ों को लगभग छोड़कर, पूरी तरीके से ना भी छोड़े तो लगभग छोड़कर। तो कुछ ऐसी चीज़ें रही होगी आपके क्लोज वन के अंदर, जो चीज़ें उनको, चाहे वो डर हो, चाहे वो फियर हो किसी चीज़ का। देखिए, कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी होती है जिसकी वजह से व्यक्ति डरता है, लेकिन वो चीज़ें डबल होगी ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। वो भी स्थिति होती है कि उस स्थिति में आपका कार्मिक बैगेजेस कितना था, आपके साथ कैसे लोग थे, आपके साथ कैसी एनर्जी जुड़ी हुई थी। जैसे ही आप आपके पर्सन या आपके जो क्लोज वन है वो आपसे जुड़ने लगे तो उनकी एनर्जी भी पॉजिटिव होने लगी, ठीक है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे जुड़ने के बाद या जिनसे मिलने के बाद जो भी निगेटिव लोग हैं वो भी धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगते हैं। जैसे कहते हैं ना, रोते हुए आते हैं और मुस्कुराने लगते हैं आपके साथ। तो कहीं ना कहीं गिर कर उठने वाली एनर्जी है, न्यू विजन, उनकी दृष्टिकोण पूरी तरीके से बदली है। ये मुझे आपसे ज़्यादा किसी और की एनर्जी रिसीव हो रही है, तो किसी और की, आपके आसपास के कोई व्यक्ति हैं जिनकी यहाँ पर 12 नंबर हो सकता है, 12 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, या ये भाग्यांक हो सकता है, मूलांक हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही थी वो किसी और के द्वारा प्रोजेक्ट किया जा रहा था और आसपास के लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। मतलब कोई और प्रोजेक्ट कर रहे थे और वो जो प्रोजेक्शन हो रहा था वो माइंड में असर कर रहा था, जिसकी वजह से आपके जो क्लोज वन है वो ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए थी। लोभ, लालच, द्वेष, ठीक है,
और ये चीज़ें प्रोजेक्शन भी ऐसा ही किया गया था, जिनके अंदर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था, जिनके अंदर आपको आगे बढ़ते हुए जो नहीं देखना चाहते थे, और जिनको आपके और आपके सोल फैमिली मेम्बर के बारे में पता था कि आपके तरफ ये प्रोजेक्शन कार्य नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप काफ़ी गुड कर्मा करते हैं। आप ऐसे कोई भी यदि कह देगा तो आप उसके पीछे नहीं जाते हैं, आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है जो आपके क्लोज वन के अंदर है। तो इन्होंने यही चीज़ें की, बर्डन जो क्रिएट किया वो आपके क्लोज वन के तरफ ही किया, स्ट्रेस भी उन्हीं के तरफ। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी आपकी हीलिंग की वजह से, आप जितना ज़्यादा डिवोटी हैं, जितने ज़्यादा आप अपने कार्य पर निष्ठावान हैं, उसके कारण यहाँ पर परमात्मा जी काफ़ी खुश हैं आपसे, श्री हनुमान जी बाबा जी बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे, जो यहाँ पर चेंज हो रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज हो रहा है, आपके जो क्लोज वन है उनको भी गाइडेंस मिल रहा है, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि जो भी गलतियाँ हुई है वो कहीं ना कहीं उनसे हुई है, उनकी सोच की वजह से हुई है, उनके जो वो सपने देख रहे थे, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो सारी चीज़ें थी जो वो देख रहे थे। ठीक है, अब ये सपने जो है यदि निगेटिव सपने थे तो वो उनके माइंड में प्रोजेक्शन चल रहा था, जिसकी वजह से वो ऐसा ड्रीम देख रहे थे। जैसे जैसे हील्ड होने लगे, उनका जो ड्रीम है, उनका जो सपना है, कुछ ऐसा सपने हैं जिसकी वजह से वो बर्डन ले रहे थे, वो सपने पूरे होने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि उनके सपने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। यदि उनका कोई भी सपना पूरा होता है तो उसमें सबसे बड़ा जो कहते हैं ना योगदान आपका रहेगा, द ड्रीम। ठीक है, और यही चीज़ें वो नहीं देख पा रहे थे, यही चीज़ें ऐसे लोग ये चाहते ही थे कि आप लोग एक दूसरे की तरफ ना देख पाएँ। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके जो क्लोज वन है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और ये माफ़ी उनको दिल से और भाव से मांगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। यहाँ पर वो बिल्कुल भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक आपको मैनिपुलेट किया है। ठीक है, आपसे बहुत सारी बातें ऐसी थी जो वो अपने बर्डन में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने आपके तरफ नहीं देखा, आपके तरफ ध्यान न देकर कहीं और आउटसाइडर में ध्यान दिया। तो ये ऐसी एनर्जी है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी है। अपनी मैच्योरिटी का इन्होंने लाभ नहीं उठाया, अपनी इनमैच्योरिटी में जाकर ये मैं में, अहम में, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील हुआ। और जब इन्होंने देखा कि इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है तो इन्होंने अपना बर्डन आपके तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि इनसे कोई गलती नहीं हुई है, सारी गलती आपकी है। लेकिन जब धीरे धीरे इनको बताया गया श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से कि गलतियाँ तो इनसे हुई है, तब इनको समझ में आया धीरे धीरे कि आपकी जो एनर्जी है उससे ना ही आउटसाइडर, ना ही आपके आसपास के लोग कंपटीशन कर सकते हैं आपसे, क्योंकि आप उस एनर्जी में है ही नहीं। आप यूनिक हैं, आप अद्भुत हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो भी आपसे कंपटीशन करेंगे उससे पहले उनको आपके बारे में, आपके पास्ट के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में और इस पास्ट के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फिर भी वो आपसे कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि इस लाइफ में आपने जिस तरीके से संघर्ष किया है, ये नॉर्मली 2 दिन में ही मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है कि कोई भी रो दे। ठीक है, सिर्फ रोते ही रहें। जिस प्रकार से आप इस बर्डन, इस सारी चीज़ों से आप बाहर निकले हैं, जिस प्रकार से न्यू विजन में गिरकर फिर से उठे हैं, धनु राशि आपकी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी नॉर्मली मतलब यूनिक ही है। आप काफ़ी यूनिक, काफ़ी अद्वितीय हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये चीज़ें ऐसे ही नहीं हो सकती कि इस लाइफ की है, ये चीज़ें पास्ट लाइफ की है। तो चाहे आउटसाइडर हो, चाहे आपके आसपास के हो, कोई भी आपसे कंपटीशन नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। और जिन्होंने भी आपके साथ कंपटीशन किया है उनको खुद ही इसका गिल्ट है, काफ़ी एहसास उनको करवाया जा रहा है। ठीक है, ये हो सकता है कि आपके घर की स्थिति में कुछ लोग ऐसे थे जो आपके घर से, आपके क्लोज वन के घर से ही यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, घर की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। तो देखिए, आपके पर्सन के कोई ऐसे एल्डर व्यक्ति है उनके घर तरफ से, जिन्होंने ये सारी चीज़ें आपके तरफ, आपके पर्सन के तरफ बर्डन के रूप में जो है क्रिएट किया है। और ये सारी निगेटिव क्रिया उन्हीं के द्वारा किया गया था, जिसको पूरी तरीके से द क्रिएटर में, परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से ये चीज़ें पूरी तरीके से समाप्त की जा रही है। ये आपके पर्सन का जो है, या आपके जिस तरीके से कनेक्शन आप ले लीजिएगा, या आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ इनका स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड है। तो आपके क्लोज वन के बर्थ चार्ट में
शनि देव जी और सूर्य देव जी एक ही स्थान में बैठे होंगे या उनका आमने सामने होगा, तो ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है। आपके पर्सन का ऑलरेडी इनके साथ बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस था उनका, तो लेकिन आप इनके लाइफ में आए जिसकी वजह से आपके तरफ भी प्रभाव ये पड़ने लगा, ठीक है। यहाँ पर आप और आपके जो क्लोज वन है दोनों ही लाइट वर्कर हैं, लेकिन आपकी एनर्जी काफ़ी अलग है। और कर्मा, जैसे कि मैंने कहा, कर्मा आपका अलग है, उनका अलग है, लेकिन जब आप हीलिंग करते हैं तब एक दूसरे की हीलिंग करते हैं तो उनके भी कर्मा जो है क्लियर हो रहे हैं। दी हर्मिट में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति है जिन्होंने वर्क नहीं किया अपने ऊपर, आपके आसपास के कोई व्यक्ति जिन्होंने कभी भी वर्क नहीं किया, कभी भी अपने बर्डन को मतलब दूसरों की तरफ डाला, कभी भी अपने जो गलतियां हैं उसको स्वीकार करके सुधारने के बजाय उन्होंने गलतियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, सॉल्यूशन के बजाय मतलब जो चीज़ें हुई थी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और अपनी गलतियों को किसी और पर डालने की, ये बर्डन देने की कोशिश की, जिसकी वजह से कोई और उनके तरफ ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये सारी चीज़ें अब हील्ड हो रही क्योंकि उनको अपनी गलती का मोरालिटी में एहसास हो रहा है, ड्रीम उनको दिखाया जा रहा है, उनको साइन, एंजल नंबर, ड्रीम चैनल, बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में इतना चेंज आ रहा है। जब भी उनको ऐसा लगता है कि मेरा कार्य होने वाला है, तुरंत वहाँ पर उस कार्य को रोक दिया जाता है। और ये चीज़ें ऐसी है कि मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रहा है कि आप पूरी तरीके से, जैसे कि मैं ये कहूँ कि यदि आप मैरिड हैं तो घर पूरी तरीके से आप चला रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें उनके कर्मा की वजह से हो रहा है और जितने जल्दी वो समझ जाएंगे जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं वो उनके ये सारी चीज़ों की वजह से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो आउटसाइडर बाहरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा माइंड लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई और ब्लॉक करे या ना करे वो खुद अपने माइंड से ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। आपके लिए एनर्जी है कि आप काफ़ी बैलेंस व्यक्ति हैं, ठीक है। आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप काफ़ी बैलेंस व्यक्ति हैं क्योंकि 6 to 7 टाइम आपकी सफलता को रोकने की कोशिश किया गया है, लेकिन जिन्होंने भी आपकी सफलता को रोका है उनके तरफ कर्मा बैक हो गया है। और जिन्होंने भी इनमैच्योरिटी आपके लाइफ में दिखाया था उनके लाइफ में वही सारी चीज़ें रिपीटेशन हो रही है। जो उन्होंने सोर्स की एनर्जी आपके तरफ भेजी थी, जो उन्होंने छल कपट किया था, वो सारी चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी व्यक्ति ने आप दोनों के बीच, या आप अगर किसी कनेक्शन में हैं, आप दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें क्रिएट इसलिए की ताकि आप दोनों एक दूसरे से पीट करके खड़े हो जाएं। मतलब आप एक रास्ते में जाएं और आपके पर्सन एक रास्ते में जाए और आप दोनों यदि मिलेंगे तभी आप लाइट, देखिए आपकी एनर्जी तो ऐसी है कि आप लाइट फैला सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, या आपके किसी क्लोज वन का। तो आप तो अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं, यही कारण है कि उनके लाइफ में, आपके जो क्लोज वन है उनके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और इस व्यक्ति के लाइफ में कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जो कि कर्मा बैक हो रहा है। अब इनको आपकी याद आ रही है, आपके सोल पर्सन की याद आ रही है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि इन्होंने 6 to 7 टाइम आप लोगों की तरफ प्रोजेक्शन किया है। तो ऐसी कोई रेमेडी, ऐसा कुछ तो आपके अंदर है जो अब इनके लाइफ में जो कर्मा बैगेजेस हो रहा है तो शायद आप उसे हील कर पाए, इस तरीके की एनर्जी है। अब सर पकड़कर, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, चाहे इनके साथ जो भी फीमेल हो, वो इस प्रकार से सर पकड़ के बैठे हुए हैं। 80 नंबर इनका हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 27 हो सकता है, मेल या फीमेल दोनों में से किसी का भी, ठीक है। आप बैलेंस हो रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी, यदि आप मैरिड हैं तो आपके जो पर्सन है वो भी काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं। आप लोगों का जो कनेक्शन है उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उनसे क्या गलतियाँ हुई है और उन गलतियों को किस प्रकार से वो ये समझ पा रहे हैं कि यदि इस लाइफ में वो गलतियाँ सुधर रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, ठीक है। नहीं तो वो सुधार नहीं पाते इन सारी चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आउटसाइडर में इतना ज़्यादा दिखावे में थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था। उनको दूर के ढोल काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, सुहावने लग रहे थे, ठीक है। तो वो दिखावे में बहुत ज़्यादा जा रहे थे, जिसकी वजह से उनके लाइफ में जो है इतना बड़ा टावर मूवमेंट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो कि आया। इनडिसाइड थे वो, बहुत ज़्यादा इनडिसाइड थे। और जिन्होंने आप लोगों को इनडिसाइड किया, जिन्होंने आपके क्लोज वन के थर्ड आई चक्र पर किया, वो खुद अपने लाइफ में इनडिसाइड हो गए हैं कि क्या हो गया। जैसे कहते हैं ना, क्या से क्या हो गया। अब ये इस प्रकार का सॉन्ग सुन रहे, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। कोई ऐसी फीमेल है जो सैड सॉन्ग सुन रही है, ठीक है। हो सकता है आपकी एज की हो, आपसे थोड़ी छोटी हो, थोड़ी बड़ी हो, ठीक है, कि ये सोच रही है कि क्या होने वाला था, हम क्या करने वाले थे किसी के साथ मिलकर,
और क्या हो गया, ये तो आप लोगों के बीच में और ज़्यादा घनिष्ठता हो रही है, और भी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, आप तो और भी ज़्यादा परिपक्व हो रहे हैं, आपका ऑरा फैल रहा है। ठीक है, फर्स्ट चक्र, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र पर आप काफ़ी, मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख पा रही हूँ, आप एक ऐसे, आपकी जो भी चुनौती देने की कोशिश करते हैं ना, उसमें आप सफल होते हैं, उसमें आप 7 गुना तीव्र गति से आप सफल होते हैं। जब भी कोई आपके हेटर्स आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं ना, तो आप 7 गुना तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, आपकी एनर्जी है। ठीक है, आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपने बचपन से देखी होगी कि जब आपको कोई ये कहे कि आप ये नहीं कर सकते तो आप उससे बेहतर करते हैं। ठीक है, और आपको कोई अप्रिशिएट करे तो आपको मोटिवेट आप होते हैं। आपके अंदर मैं ईगो बिल्कुल नहीं देख रही हूँ, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिनके अंदर है, और जो आपके क्लोज वन के आसपास हैं, वो व्यक्ति ईगो से वर्क करते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, माता जी की असीम कृपा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, और माता जी की कृपा से ही आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि आप अकेले नहीं हैं। जो कुछ भी कर्म था, वो कर्म, कार्मिक स्थिति पूरी तरीके से क्लियर की जा रही है। हम यहाँ पर बाबा जी का कार्ड भी लेंगे आपके लिए, भोले बाबा जी का। तो शिव शक्ति जी का जो संदेश है वो क्या है आपके लिए, हम और देखेंगे। क्योंकि कर्म कार्य कारण भाव है। कर्म, जैसे कि मैंने कहा, कर्मा जिसके हैं उनको हील करना होता है, और आपकी कार्मिक स्थिति हील तभी होती है जब आप पूरी तरीके से, पूरे भाव से, मन से, समर्पण की भावना से आप गुरुदेव जी के शरण में जाते हैं, परमात्मा जी के चरण शरण में आप जाते हैं, तभी आपको वो कर्मों से, वो बैगेज से हीलिंग मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए बाबा जी का संदेश है कि डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। आपको कहा जा रहा है आप अपने इनर वॉइस को नहीं सुन पा रहे, आप अपने इनर वॉइस को सुनिए, क्योंकि आपके लाइफ में हेल्पिंग हैंड है, और कहीं ना कहीं आपके जो क्लोज वन है वो भी अपने इनर वॉइस को सुन रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपने इनर वॉइस को कभी भी नहीं सुना, वो उन चीज़ों में भागे, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ें यानी कि लेके कोई भाग गया तो उनके पीछे वो ये नहीं देखना उनके पास वो चीज़ है कि नहीं। तो इस प्रकार से वर्क कर रहे थे। अभी काफ़ी ज़्यादा इनर वॉइस में काफ़ी अंतर मन से ये कार्य करने वाले हैं आपके जो क्लोज वन हैं, हेल्पिंग हैंड। उनको ये समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए ईश्वरीय कृपा हैं। ठीक है, ईश्वर जी की, यूनिवर्स की दी हुई बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट आप हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये एनर्जी है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेकी लिंक सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।